अरे जाति पाति का भेद देख कर्ण ने द्रोण को त्यागा था। अरे ब्रह्मास्त्र जाके मैं लूंगा उनसे जिनसे तुमने मांगा था। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक महान कविवर दीप कुमार, अबे क्या नाम है, दीपांकुर भारद्वाज। हाँ, आज हम एक महान कविवर दीपांकुर भारद्वाज जी को रोस्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये एक बहुत महान कविवर हैं जिन्होंने अपनी कविता में कर्ण को बहुत उल्टा सीधा बोला और लोगों को लगता है कि वो एकदम सही बोल रहे हैं क्योंकि उनकी सोच वहीं तक सीमित है जहां तक अर्जुन की अच्छाई सीमित है। और दोस्तों मैं ये नहीं कहता अर्जुन गलत थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, शुरुआत में दोनों लोगों को, पात्रों को अपनी कविता में लिया, एक तरफ से उठाया, पहले दोनों को एक साथ लेके चले, फिर बाद में पूरी कविता को एक तरफा बना दिया, यानी कि एक तरफा अर्जुन को ही महान, ग्रेट, सर्वश्रेष्ठ बताते हुए निकल गए। ठीक है, मानता हूँ इन्होंने की जो सोच थी उन्होंने उस हिसाब से वर्क किया, लेकिन मैं इनके हर एक कविता का सारांश को उन्हीं के थ्रू, उन्हीं की कविता के ही थ्रू, उन्हीं की सुर में थोड़ा सा समझाऊंगा। दोस्तों मैं कोई कविताकार नहीं हूँ, कोई मैं कवि नहीं हूँ जो बहुत अच्छी कविता लिख लूँगा। एक कोशिश किया है मैंने। और दीपांकुर भैया, हाँ, तो आपको प्लीज़ यार ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कविता आपको अच्छी लगे ना तो आज के बाद ये बंद कर देना। आप जो आप कर रहे हो, जो हकीकत है लोगों को वही बताइए। दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बात आप कभी मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दीपांकुर भारद्वाज जो भी है, उन्होंने क्या किया कि चालू तो किया, अपना कविता चालू कर दी। पहले तो दोनों को एकदम बराबर से लेकर के गए। कितने अच्छा फील हुआ मुझे कि हाँ, ऐसा राइटर होना चाहिए जो दोनों को बराबर दिखा रहा है। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, एक तरफा लिखना, भागना स्टार्ट कर दिया। कर्ण को अधर्मी बताना स्टार्ट कर दिया, अर्जुन को श्रेष्ठ बताना स्टार्ट कर दिया। तो आइए अब उनको मैं उनके ही हिसाब से समझाता हूं। इतिहास जहां कमजोर पड़ा उन वीरों की गाथा सुनाता हूं, चरण में रखे फूल कृष्ण के उन कर्ण अर्जुन से मिलवाता हूं। एक तरफ सूर्यपुत्र कर्ण जिसका दुर्भाग्य ही वंश था, वही अर्जुन हाथ में गांडीव लिए देवराज इंद्र का अंश था। विडंबना थी भारी खेल भगवान का ही खेला था, जब मां ने अपने बालक को ला नदी में ढकेला था। दोस्तों अब भरद्वाज जी ने यह बताया कि कर्ण ने जानबूझ के अधर्म का साथ चुना था, उनको कोई जरूरत नहीं थी अधर्म का साथ चुनने के लिए। तो दोस्तों वो अधर्म के साथ क्यों गए, आइए अब मैं इस बारे में बताता हूं। द्रोण के दो से एक वंश की ही शान थे, एक आर्यवत का राजकुमार, दूजा राधे सूत की जान थे। अब किसे पता था आगे चलकर दुर्योधन ही आस बनेगा, जब रंगभूमि में वीर पुरुष का जाति पात ही नाम बनेगा। अब किसे पता था समय चक्र में दोनों ही पिस जाएंगे, एक धर्म के लिए मर के अधर्मी, दूजा छल से मार धर्मी कहलाएंगे। दोस्तों इसके बाद दीपांकुर भैया जी ने बताया कि कर्ण ब्रह्मास्त्र के लायक ही नहीं थे, इसलिए द्रोणाचार्य ने उनको ब्रह्मास्त्र नहीं दिया, डायरेक्ट मना कर दिया। फिर बहुत बड़ी मूर्खता की कर्ण ने द्रोणाचार्य का आश्रम त्याग दिया। तो अब आइए इनको हम समझाते हैं। अरे जाति पाति का प्रश्न उठा, ब्रह्मास्त्र मिला अर्जुन को द्रोण से, द्रोण भी जानते थे कर्ण भी इसका पात्र है, पर खड़े रहे मौन से। जाति पाति का भेद देख के कर्ण ने द्रोण को त्यागा था। अरे ब्रह्मास्त्र जाके मैं लूंगा उनसे जिनसे तुमने मांगा था। अरे कर्ण ने गुरुकुल त्याग के ज्ञानता का प्रमाण दिया। अरे ब्रह्मास्त्र के पात्र ना थे कर्ण तो परशुराम ने क्यों ज्ञान दिया। अरे झूठी है अफवाहें जो कर्ण ने झूठ बोला था। अरे अंतर्यामी है भगवान परशुराम, उन्होंने तो सिर्फ कर्ण का मन टटोला था। अरे छल किया इंद्रदेव ने जो भेजा कीटराज को, भगवान थे मजबूर जो दिया श्राप अंगराज को।
था पता भगवान को कि दो ब्रह्मास्त्र ना टकरा सके, इसीलिए दिया था श्राप कर्णा को ये लोग ना भाप सके। जब समझे कर्णा को ना मोह राजपाट का, तो दिया विजय धनुष और कहा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पूरे साम्राज्य का। और वही दूजी और पार्थ ने सभी अपनों का साथ चुना था, द्रोण भीष्म इंद्र से बिना भेदभाव के ज्ञान सुना था। अरे पार्थ से मिली ये सीख, जो ऊंचे कुल में जन्म पाएगा, कटेगा हर एकलव्य का अंगूठा, अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। परशुराम से ज्ञान ने कर्णा ने जरासंध को हराया था, अरे अद्भुत था वो वीर जिसने साथ भाग्य का ना पाया था। अब दोस्तों दीपांकुर भैया जी ने बताया कि भानुमति स्वयंवर में तो कर्ण ने दुर्योधन की जान बचा के अपना सारा ऋण उतार दिया था। उन्होंने दुर्योधन की जान बचा ली, और जो दुर्योधन ने उनके ऊपर एहसान किए तो वो सारा ऋण तो वहीं खत्म हो गया था। फिर कोई ऋण ही नहीं बचा था, तो क्यों अधर्म के साथ रहे, आ जाते धर्म की तरफ। वो तो कर्णा के मन में अधर्म था, इसलिए उनके साथ थे, दीपांकुर भैया बोले, इसीलिए उनको अधर्मी कहा। तो चलो अब उनको हम समझाते हैं उनकी तरीके से। दिग्विजय भी लादी और भानुमति स्वयंवर में बचाए दुर्योधन की जान थे, फिर भी बचा था ऋण, इसलिए कुरुक्षेत्र में दिए अपनी जान थे। कट चुका था सर फिर भी मन में उनके संदेह था, उतर चुका है क्या दोस्ती का ऋण या अभी भी ऋण शेष था। अरे रे के कमल कीचड़ में ना अपना शौर्य खोता है, अरे कर्णा भी ऐसा वीर था जो अधर्म के साथ भी धर्मा के साथ होता है। ऐसे ही नहीं आज ये दुनिया उस वीर की गुणगान गाती है, कृष्णा ने भी छोड़ा जिस वीर का साथ, उस वीर की गाथा सुनाती है। अब दोस्तों दीपांकुर भैया ने क्या किया कि अंतिम युद्ध की बात बताई अर्जुन और कर्णा के। उसमें बताया कि अर्जुन ने कोई छल से उनको नहीं मारा था, वो तो धर्म किए थे, उन्होंने तो अभिमन्यु को याद किया था, इसलिए मार दिया था, क्योंकि कर्ण ने उनको धोखे से जो अभिमन्यु को मारा था, ऐसा उन्होंने बता करके अपनी कविता में बताई। और फिर अपनी कविता को ख़त्म कर दिया बहुत सारी दो चार अच्छी बातें बता के धर्मा के बारे में बोल करके। तो आइए इनको समझाते हैं। अब चलो आगे बढ़ के युद्ध के बारे में बतलाता हूँ, कर्ण अर्जुन के बीच हुए उस अंतिम युद्ध के दर्शन करवाता हूँ। दे जीवन दान उन्होंने 4 पांडवों को छोड़ा था, धस गया जब रथ धरा में, तब कर्णा ने अर्जुन से यूं बोला था, अरे रुक जाओ वीर जरा, थाम लो अपने बाड़ों को, मैं निकाल लूं जरा रथ का पहिया, तब तक याद कर लो तुम अपने प्यारों को। आ नीचे निहत्ते निकालने लगे रथ को धरा से, तभी चलाया अर्जुन ने अंजिल का, दुनिया ने खोया एक वीर पुरुष धरा से। था अर्जुन को गम निहत्ते मारे अभिमन्यु की जान थे, अगर इस बात पे कर्णा था धर्मी, तो अर्जुन अपने किस कार्य से महान थे। अरे कर्णा ने तो अभिमन्यु को अनेकों दर्द से उभारा था, मिला था दंड उसको इस बात का कि सभी पांडवों का जानवारा था। अधर्मी भी उस समय धर्मी बन जाता है जब कर्णा सा वीर पुरुष वो अपने साथ पाता है, अपने साथ पाता है। दीपांकुर भैया अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो प्लीज ऐसी कोई कविता आगे मत लिखिएगा जिसका जवाब मुझे देना पड़े, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि आप भी ट्रूथलॉजी की तरह महामूर्ख हो। आप एक अच्छे ज्ञाता हो, आप एक कविवर हो, तो कविवर को हकीकत सामने लाना चाहिए। अगर गुणगान गाना है तो अर्जुन का गाइए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अर्जुन के गुणगान गाते समय कर्णा को नीचा दिखाना ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइएगा, मैं 100% रिप्लाई देता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।